अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। और इससे पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है। और उसके बाद एक लिस्ट आपको दिखाएंगे जिसके अंदर पता चलेगा कि जो दुनिया के जो बेस्ट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स हैं वो उनकी लिस्ट क्या है। और हमारे लिए ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि सिंध के का नाम भी जो है इस RO प्लांट की लिस्ट के अंदर आता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें पहले ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस बेसिकली है क्या। इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्वेंट tends to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one। इसको इस तस्वीर से भी हम देख सकते हैं कि जैसे अब ये कंटेनर नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक तरफ सिंपल पानी के मॉलिक्यूल हैं और जो दूसरा पोर्शन है इसके अंदर आपके पास पानी के अंदर जो है शुगर भी हो सकती है, सॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी आपने डाला हुआ है, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो राइट वाले कंटेनर से ज़्यादा है। तो जब इसको हम इसके दरमियान में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। इसको भी देख लेते हैं कि जी सेमी परमिएबल का क्या मतलब है। सेमी परमिएबल का मतलब है, सेमी का मतलब है कम, और परमिएबल का मतलब है कि कुछ पार्टिकल को वो जाने दे और कुछ को ना जाने दे, या इसको हम यूँ भी कह लें कि सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू, इसलिए इसको कहते हैं सेमी परमिएबल। तो इसमें जो राइट साइड वाले मॉलिक्यूल हैं चूँकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है और जो लेफ़्ट वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से जो राइट वाला पोर्शन है नेचुरली ये जो है वो लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल कर जाएगा। इस नेचुरल प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सबसे पहले एक फ्रेंच साहब थे, एबर्ट जीन एंटोनी। इन्होंने 1748 में सबसे पहले इस फिनोमिने को ऑब्ज़र्व किया कि ये नेचुरली कैसे हो रहा है प्रोसेस। इसके बाद 80 साल के बाद जो बेसिकली इनका जो पूरा डिज़ाइन किया, ऑस्मोसिस को डिफ़ाइन जिसने किया वो थे रीन जैचिन हैरी। इन साहब ने बेसिकली पूरा एक डिटेल प्रोसेस बताया ऑस्मोसिस का और उसके मुख्तलिफ तजर्बात भी किया और तजर्बात करने के बाद इसको पूरा डिफ़ाइन किया। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ जिसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो ऑस्मोसिस है ये तो हमें नेचुरल फिनोमेना था, अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अब इसके जो ऊपर हमने जो जिस तरह डिस्कस किया था कि जो लो कंसंट्रेशन से पानी है वो लेफ़्ट साइड की तरफ आगे बढ़ जाएगा, तो अगर हम इसको उल्टा करना चाहें यानी कि जो हाई कंसंट्रेशन है उसमें से हम पानी निकालना चाहें तो उस चीज़ के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है कि लेफ़्ट वाले पोर्शन को कुछ ना कुछ पुश देना पड़ेगा, यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसके पीछे से हम पुश करें और उसमें से जितने भी सॉल्ट्स हैं या और भी जो मिट्टी के पार्टिकल वगैरह हैं वो उस मेम्ब्रेन में से ना गुज़रें और पीछे से इतनी फोर्स लगे कि जिसकी वजह से जो लेफ़्ट साइड वाले मॉलिक्यूल हैं सिर्फ वाटर के वो राइट साइड पे आ जाएं। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ ए कॉमन प्रोसेस टू प्योरीफाई और डिसैलिनेट कंटेमिनेटेड वाटर बाय फोर्सिंग वाटर थ्रू ए मेम्ब्रेन। अब हम ये देखते हैं कि जो इसका सिस्टम का जो ऑपरेशन है वो कैसे होता है, यानी कि इसको हम यूँ कह सकते हैं, इट रिक्वायर वेराइटी ऑफ प्री ट्रीटमेंट टेक्निक इंक्लूडिंग सॉफ्टनिंग, डीक्लोरिनेशन एंड एंटी स्केलेंट ट्रीटमेंट। इसके लिए जैसे हमने पहले आपको डिफ़ाइन किया कि इसके अंदर हमें एक तरफ से पुश करना पड़ेगा क्योंकि नेचुरली ये वाला जो हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया है ये लेस की तरफ नहीं जाएगा, नेचुरली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको रोक देगी। तो लाजमी सी बात है कि पीछे से हमें कुछ ना कुछ पुश करना पड़ेगा, कोई पंप लगा के इसको धक्का देना पड़ेगा ताकि ये उस मेम्ब्रेन में से निकल के प्योर वाटर निकल आए, जबकि इसमें जो मौजूद साल्ट्स हैं या इसके अलावा और भी जो कंटेमिनेशन है या स्केलेंट है या मिट्टी के पार्टिकल हैं वो सारे एक तरफ रुक जाएं। तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि कितनी कंसंट्रेशन का पानी हमारे पास अवेलेबल है। अगर तो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला पानी है तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी और अगर कम वाला है तो उसमें कम चाहिए होगी। अब हम ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट डिटेल करते हैं
इसमें हम कहते हैं कि जी इन ऑपरेशन प्लांट जो हैं दुनिया में वो कौन कौन से हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1977 में केप कोरल फ्लोरिडा यूएसए का एक इलाका है, वहाँ पर सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला जो है रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाया गया। उस वक्त इसकी कैपेसिटी थी 3 मिलियन गैलन पर डे। आगे चल के जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी में इजाफा और डिमांड में इजाफा होता चला गया, तो अब ये तकरीबन 15 मिलियन गैलन पर डे चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इसराइल की एक मेडिटेरियन कोस्ट के ऊपर इन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाया, और वो चूँकि वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये इस वक्त देखा जाए तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट है। यानी कि ये है 3,96,000 मीटर क्यूब पर डे। और चूँकि ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है इस की और रिवर्स ऑस्मोसिस का, तो इसमें जो कॉस्ट आती है वो $0.5 पर मीटर क्यूब है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट इस वक्त इसराइल में है। इसके बाद जो सबसे बड़े रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स आते हैं उसमें सऊदी अरेबिया में यानबू का एक इलाका है, वहाँ पे 1,32,000 मीटर क्यूब पर डे का एक प्लांट लगा हुआ है, जो कि लिस्ट में काफ़ी बड़ा है। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा नंबर आता है वो बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इस लिस्ट में हमारा नाम आता है, यानी कि पाकिस्तान के इलाका सिंध में इस वक्त 382 आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 207 जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ में है। बैकवर्ड एरियाज़ का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही बिल्कुल ही फजूल इलाके हैं। बैकवर्ड का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इनको बैकवर्ड कहा जाता है। तो सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पे 207 के करीब वहाँ पे उन्होंने प्लांट लगाए हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। और ये इलाके नॉर्मली थर के इलाके हैं, ठट्ठा है, बदीन है, सखर, इस तरीके से। और अभी जो इन प्रोसेस हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के जो प्लांट्स हैं वो तकरीबन 726 हैं जो कंप्लीशन के पास हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि दुनिया की जो लिस्ट है आरओ प्लांट के हवाले से उसमें हमारा नाम भी आता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।